बाय डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा आज का टॉपिक है वो है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। क्लास 4th सब्जेक्ट ईवीएस। क्लास 4th का ये मेरा सेकंड टॉपिक है। इससे पहले मैंने दो टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक दिया है, अब ये सेकंड टॉपिक है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा हमें जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। गुज़ा, हवा, पानी। गुज़ा, हवा, पानी। आज हमें यही पढ़ना है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। सेफ, साफ, शुद्ध पीने का पानी। वाटर इज द मोस्ट कॉमन इंपॉर्टेंट सब्सटेंस ऑफ द अर्थ। दुनिया में जो सबसे आम चीज है मगर जरूरी है वो है पानी। पानी के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। 70% ऑफ द वर्ल्ड सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर। 70% जमीन की सतह जो है, जमीन पे 70% पे पानी है, 30% पे ही खुश्की है। मैं ये लिखूंगा यहाँ पे आपको समझाने के लिए। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉमन सबस्टेंस, मगर आम है हर किसी के लिए। सबस्टेंस on earth. Without water we cannot survive. 70% of the world's surface is covered by water. Surface is covered by water. प्यारे बच्चों, पहले आपको पता होना चाहिए वाटर सबसे जरूरी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है हर किसी के लिए। कॉमन सबस्टेंस है, इंपॉर्टेंट। 70% वर्ल्ड की सरफेस जो है वो पानी से भरी हुई है, इन द फॉर्म ऑफ सीज, ओशंस, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स, एटसेट्रा ग्लेशियर्स। 70% जमीन की सतह पे पानी है। विदाउट वाटर लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल, नो वन वुड सर्वाइव। पानी के बगैर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह सकता है। देखिए, एनिमल जिंदा नहीं रह सकते हैं, ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकते हैं, बर्ड जिंदा नहीं रह सकते हैं। नो वन विल सर्वाइव। प्लांट्स, इवन प्लांट्स कैन नॉट ग्रो, पौधे भी नहीं चढ़ सकते हैं। विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल। जिंदगी नामुमकिन है, पानी के बगैर जिंदगी नामुमकिन है। प्यारे बच्चों, आपको पता है जब हम प्लांट्स लगाते हैं हम उनको पानी डालते हैं। क्यों डालते हैं? उनकी फोटोसिंथेसिस के लिए पानी जरूरी है। जब हम अपने सालन बनाते हैं या खाना बनाते हैं उसमें हम पानी इस्तेमाल करते हैं। पानी के बगैर कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है। करूंगा वाटर फिल्स द सीज एंड लेक्स, इट फ्लोज इन रिवर्स। पानी, अभी मैंने कहा, इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, रिवर्स, लेक्स। वाटर फिल्स द सीज एंड लेक्स। पानी किन में है? सीज, समंदरों में, नदियों में। एंड लेक्स, दरियाओं में है, लेक्स में है। इट फ्लोज इन रिवर्स, ये दरियाओं में भी चलता रहता है, बहता रहता है। फ्लोज इन रिवर्स, पानी दरियाओं में बहता रहता है। ऑन हाई माउंटेन्स, पहाड़ों पे, पोलर रीजन्स में जो पानी है वो किस शक्ल में है? इन द फॉर्म ऑफ स्नो और आइस। इन द फॉर्म ऑफ स्नो। माउंटेनों पे जो पानी है वो किस शक्ल में है? वो स्नो की शक्ल में है, आइस की शक्ल में है। हवा में भी पानी है, एटमॉस्फेयर में भी पानी है, मगर किस शक्ल में? कोई आपको कहेगा कि मुझे दिखाओ कहाँ है एटमॉस्फेयर में पानी। एटमॉस्फेयर में पानी है, एयर में पानी है, इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ऑन हाई
पहाड़ों की बात मैं कर रहा हूं, ऑन हाई माउंटेन्स एंड पोलर रीजन्स and in polar regions it exists as snow or ice. It exists as snow or ice. Glacier. जैसे मैंने कहा ना, पहाड़ों पे पोलर एरियाज में ये किसकी शक्ल में है पानी? स्नो या आइस की शक्ल में। स्नो को आप हीट दीजिए नीचे से, उसको पानी बन जाएगा। इन एयर इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, हवा में, एटमॉस्फेयर में। ये किस शक्ल में है पानी? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। इन एयर इट इज फाउंड, वाटर इज फाउंड in the form of vapors, in the form of vapors, in the form of vapors. As water vapor rises, आपने देखा होगा जब ये पानी है, कभी भी आप देखिए बाहर पानी है, उसको आपने बुखारात देखते होंगे, गैस बनते हुए देखा होगा, या आपने गैस पे पानी रखा उबलने के लिए, उसको फिर वो गैस बन जाता है, आहिस्ता 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 सब वो ऊपर चले जाते हैं। इट रीचेस इन कोल्ड एयर, आहिस्ता आहिस्ता ये ऊपर पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर में। आपने सुना होगा द हायर वी गो द कूलर इट इज। एक वक्त आता है जब ये बुखारात कहाँ पहुंचते हैं? कोल्ड रीजन में, कोल्ड हाई एयर में, इन द स्काई, कोल्ड रीजन में। इट टर्न्स बैक इनटू टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, ये वहां फिर पानी बन जाता है। जब ये सरद एरिया में पहुंच जाता है एटमॉस्फेयर में, ये पानी फिर इसको बन जाता है, ये फिर वापस पानी ही बह जाता है इन द फॉर्म ऑफ रेन। जमीन पे ये फिर इन द फॉर्म ऑफ रेन आता है। जब हम देखते हैं केस पे हम पानी रखते हैं फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, मैं आपको कहूंगा वहां उसको ये सो ग्रकान तच खसान बोह, सो बोह खसान ह्यूर, तथ बोह ये ह्यूर को तथ बोह बना तथ पे हेर आसान वारिया कोल्ड टेम्परेचर। ये सो कोल्ड टेम्परेचर मज वो बे बना वाटर ड्रॉपलेट्स बे पेवान जमीनस पे कत पे इन द फॉर्म ऑफ रेन, इन द फॉर्म ऑफ रेन। प्यारे बच्चों, यहाँ फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्यों, ये थोड़ा समझने की बात है। जो ये पानी है जो यहाँ जमीन पे है, इसको जब गर्मी पड़ती है धूप में, इसको गैसेस बन जाते हैं। गैस या बोच आता या कपड़े हम बाहर सुखाने के लिए रखते हैं, उनको वो बोह ये वो खसा ह्यूर एटमॉस्फेयर मज। एटमॉस्फेयर मज तक पता द हायर वी गो द कूलर इट इज। ये तक कूलर ओस वो लो टेम्परेचर मज तक गसान तक बे बना वाटर ड्रॉपलेट्स वापस वसान जमीन पे इन द फॉर्म ऑफ रेन। एज वाटर वेपर्स rises यही मैंने लिखा जो मैं अभी समझा रहा था। एज वाटर वेपर राइजेस इट रीचेस इन कोल्ड एयर हाई इन द स्काई। जब पानी को गैस बन जाता है, उबल जाता है, वो ऊपर चला जाता है, वहां इसको क्या बन जाता है, फिर से वाटर कोल्ड एटमॉस्फेयर पे पहुंच जाता है, वहां इसको फिर ट्रिनी ड्रॉप्स बन जाता है, ट्रिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जो फिर जमीन पे वापस गिर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन या एज रेन। Water helps plants to grow. It is used for drinking, washing, bathing, cooking. अब uses of water है। Water helps plants to grow.
helps plants to grow. सही है. It is used, हम ह्यूमन जो है हम किस लिए इसको इस्तेमाल करते हैं. It is used for drinking. Used for drinking. Bathing, नहाने के लिए. हम पीने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं. नहाने के लिए. Cooking, washing, agriculture purposes. पावर भी इससे बनाया जाता है, एटसेट्रा. पानी को हम बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं. प्लांट्स इसको किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बड़े होने के लिए. ह्यूमन्स इससे किस लिए इस्तेमाल, एनिमल्स भी इस्तेमाल करते हैं. देखिए गाय पानी पीती है, शीप भी पीते हैं, गोट भी पीती है, सब पीते हैं. वाइल्ड एनिमल्स भी पीते हैं, बर्ड्स भी पीते हैं. बाथिंग ह्यूमन्स इस्तेमाल करते हैं, कुकिंग के लिए, वॉशिंग के लिए, एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए, एटसेट्रा. मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्वीट स्टूडेंट्स, अब मैं तुम लोगों को होम असाइनमेंट दूंगा. होम असाइनमेंट आप लोगों को दूंगा जो आपको घर पे करना है. इसी में से जो मैंने पढ़ाया है, इसी में से आपको आंसर निकलेगा उसका. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ? व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ? ये आपको खुद करना है. ये पहले ही मैंने कहा, क्रिस्टल्स और अर्थ. क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर? हम पानी कहां से हासिल करते हैं? वाटर. अब है तीसरा क्वेश्चन. Question 3, give the uses of water. Uses of water. ये 3 क्वेश्चन करने. आपको पहले क्वेश्चन में लिखना है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट सबस्टेंस ऑन अर्थ? सबसे इम्पोर्टेंट सबस्टेंस क्या है जमीन पे? इसका आंसर आपको लिखना है. फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर, हम पानी कहां से हासिल करते हैं, ये आपको लिखना है. तीसरा क्वेश्चन है, गिव द यूजेस ऑफ वाटर, हम पानी को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? बाय